गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गौतमिका ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोग को मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो आज संडे का दिन है, बट पुच्चू जी ड्यूटी पे जाएंगे इसलिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि 4-5 दिन से पुच्चू का तबीयत खराब था, तो उस वजह से ये रुके हुए थे, नहीं जा रहे थे ड्यूटी पे। उसके बाद 2-3 दिन से हम बीमार पड़ गए, तो इनका बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गया और काम का प्रेशर ज़्यादा था, छुट्टी मिल नहीं पा रहा था। वो तो बस फीवर था, तबीयत खराब था, इस वजह से छुट्टी दे दिया गया। तो इस वजह से इनको संडे को भी जाना पड़ रहा है। रात को आए तो बहुत ज़्यादा फीवर था, खाना भी नहीं खा रहे थे, ज़बरदस्ती हम 1-2 पराठा किसी तरह खिलाएं और इन्हीं के कारण हम रात को चावल भी नहीं बनाए थे कि इनका सर्दी बढ़ गया है, फीवर बढ़ गया है, चावल खाएंगे तो फिर खराबी करेगा। फिर भी पराठा भी बनाए तो भी नहीं खा रहे थे, ज़बरदस्ती 2 पराठा हम इनको खिलाएं। तो हम बोले अगर नहाने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, मत नहाओ। तो बोले नहीं, हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहाना पड़ेगा। तो अभी जस्ट पुच्चू फ्रेश हुए, पानी पी के फिर नहा धो के पूजा पाठ किए हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि इनका सत्तू चल रहा है और हम लोग का यहाँ पे चाय बना हुआ है, तो दोनों का चाय रेडी है। तो आज संडे का दिन है और आज स्पेशल डे भी है, क्योंकि हम लोगों में सावन माह में मधुश्रावणी होता है। तो मधुश्रावणी किसी बार 15 दिन का, किसी बार 1 मंथ का चलता है। तो वही जब स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम भी हमें अरवा खाना पड़ता है उस दिन, और जिस दिन लास्ट होता है तो उस दिन भी अरवा खाना पड़ता है। तो आज उसका लास्ट है, यानी टेमी है आज मधुश्रावणी का। तो उस टेमी में हमें आज अरवा खाना होगा, वो भी जब तक सूर्यास्त होगा तब तक ही खाना होगा। सूर्यास्त होने के बाद हम ना पानी पी सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं, ना ही कुछ खा सकते हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे, उसमें देखे होंगे कि मेरा कितना ज़्यादा तबीयत खराब था। बावजूद हम लोग जो है उस ब्लॉग को पूरा किए। तो पुच्चू सारा जितना ब्लॉग था तो ये पुच्चू ही बनाए थे, खाना वगैरह भी मेरे लिए यही बनाए थे, मेरा इतना हालत खराब था। तो कल सैटरडे था, सैटरडे को हम ब्लॉग को इन किए थे, इससे पहले वाले ब्लॉग को। उसके बाद से हम कोई ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक लग नहीं रहा था और हम रेस्ट करना चाह रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि आज हम सर पे दुपट्टा लेके क्यों बैठे हैं, तो इसका भी रीजन है। हम नहीं चाहते हैं कि हम उसी तरह से फिर से इस ब्लॉग में आए, क्योंकि मेरा सर आप देख सकते हैं पूरा ऑयली है अभी, क्योंकि पुच्चू उस दिन सर मालिश किए हुए थे तो हम एक दिन रेस्ट किए। कल हम नहाए थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहाए थे, कल हम नहा धो के पूजा पाठ किए थे, लेकिन कल हम बाल में शैम्पू नहीं किए, क्योंकि सोचे अभी मेरा सर्दी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, अगर आज हम बाल धो लेंगे तो और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगा। और पुच्चू भी आज नहीं है, ड्यूटी पे गया है, तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे, अकेले हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कल हम बाल नहीं धोए थे, लेकिन आज तो मेरा मजबूरी है फ्रेंड्स बाल धोना, क्योंकि ये जो टेमी है इसमें हमें बाल धोना होगा। तो बस इस वजह से हम ये दुपट्टा ले लिए हैं, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा बीमार जैसा लग रहा था, तो हम सोचे दुपट्टा ले लेंगे तो थोड़ा कवर हो जाएगा ये ऑयली जो बाल है। तो आज हम शैम्पू वगैरह करेंगे बाल में, तो आप लोगों से जरूर उसके बाद मिलेंगे। तो अभी तो पुच्चू का लेट हो रहा है, तो रात में पुच्चू को बोले आप कुछ अपने लिए सब्जी लेते आना, क्योंकि हम तो खाएंगे नहीं अभी 2 दिन, आपको जो भी पसंद है आप लेते आना। तो ये चठेल लेते आए हैं, यहाँ झारखंड में उसको क्या कहते हैं, खेक्सा कहते हैं, और हम लोग बिहार में इसे चठेल कहते हैं। तो वही लाए थे, तो हम सुबह 4 बजे उठे, चठेल का भुंजिया और रोटी बना दिए हैं। तो वही भुंजिया रहेगा, तो रात में चावल दाल बना देंगे, तो पुच्चू का रात में डिनर भी हो जाएगा। और मेरे लिए तो कुछ करना नहीं है, दिन में होगा तो हम थोड़ा चावल का खीर बना लेंगे, तो पूजा पाठ करके हम खीर खा लेंगे। उसके बाद फिर शाम तक चाय वगैरह पियेंगे, फिर रात में तो कुछ खाना नहीं है। उनका लेट हो जाएगा, हम ज़्यादा बातें करने लगेंगे तो वो तब तक रेडी हो रहे हैं, तो हम आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। पुच्चू का किसी का कॉल आ गया है ऑफिस से, क्योंकि उनका लेट हो गया है आज थोड़ा, आज वो जगने में ही लेट कर दिए। रात में वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, आए थे, हरासमेंट कुछ ज़्यादा उनको हो गया था, तो बहुत फीवर हो गया था। वो तो हम टैबलेट रखे हुए थे, तो उनको टैबलेट दे दिए, तो वो खाए तो थोड़ा नींद हुआ, तो सुबह आके फिर उनका फीवर ठीक हुआ है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पुच्चू बहुत ज़्यादा बचकाना हरकत करते हैं, ये बहुत ही बदमाश हो गए हैं। परसों रात में सोचिए मेरा तबीयत खराब था, हमको दवा खिला के आराम से सुला दिए, तो हम तो सो गए थे, हमें उतना होश था नहीं। और रात में इनको गर्मी ज़्यादा लग रहा था, आराम से फ्रिज में 1 बोतल पानी रखा हुआ था, उठ गए, सारा पानी गटगटा गए। और सुबह जब हम कॉल कर रहे हैं, इनका आवाज़ पूरा भारी लग रहा है ऑफिस में, तो बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं हरासमेंट लग रहा है, ना धूप वगैरह है ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। जब रात में आए खाने के लिए बैठ रहे हैं
पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया, पता नहीं, आप तो 2 दिन से ठीक थे, हम बीमार थे, आप तो ठीक थे, फिर अचानक से फिर ऐसा क्यों हो गया। तब फिर बोलते हैं रात में इतना ज्यादा गर्मी बाबू लग रहा था ना कि फ्रिज में जो पानी था ना, हम 1 बोतल पानी ढकोस लिए, उसके बाद पेट जब ठंडा हुआ तब नींद आया। तुम मेरा शिकायत करेगी और हम जो है खुश हुए। तो मेरा भी चाय फिनिश हो गया फ्रेंड्स, पुच्चू भी रेडी हो गए पुच्चू। तो आज बहुत सारा काम है, इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना हम पुच्चू के साथ ब्लॉग को स्टार्ट कर दें, फिर तो पूरा दिन आप लोगों से मिलते ही रहेंगे और बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना है। तो इसी वजह से हम मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पुच्चू चले जाते तो हमें ब्लॉग अकेले स्टार्ट करना पड़ता, तो फिर ब्लॉग में मज़ा नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं और मुझे भी नहीं। आ जाओ एक बार बाय बोल दो। ये देखिए फ्रेंड्स, पुच्चू रेडी हो चुके हैं, अब ये निकलने को तैयार है। इनके ऑफिस से कॉल भी अभी आ गया था, लेट हो गया है बहुत ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम निकल रहे हैं। तो ये निकल रहे हैं, अब रात को आप लोगों से मिलते हैं और हम पुच्चू को बाहर तक छोड़ के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अब पुच्चू चले गए हैं, अब हम अकेले हो गए हैं। अब तो वो डायरेक्ट रात को 10 साढ़े 10 बजे ही आएंगे। तो जिस दिन से पुच्चू का तबीयत खराब हुआ उसी दिन से मेरा सारा कपड़ा प्रेस करने के लिए ये देखिए जमा हो गया है। तो जब से पुच्चू का तबीयत खराब हुआ था तब से मैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मन उखड़ा सा लगता था, तो प्रेस वगैरह करने का नहीं मन करता था। जो भी घर का नॉर्मल डेली का काम होता वो तो जरूरी होता था, मजबूरन हमें करना पड़ता था, बट एक्स्ट्रा हमें कोई काम करने का मन नहीं करता था। तो इस वजह से हम बस साफ करते जाते थे जो भी गंदा होता था, और सारा कपड़ा जमा करते करते मेरा 3 से 4 सेट कपड़ा मेरा जमा हो चुका है। और एक्स्ट्रा में ये हाफ पैंट, टी शर्ट, हैंकी, ये सब बहुत सारा है, सब तो पुच्चू को डेली में यूज होता है, इस वजह से इसमें करना जरूरी होता है। तो हम सोचे अगर हम इसी तरह से आलस करते रहे तो नहीं हो पाएगा। पुच्चू का तबीयत जैसे ठीक हुआ सोचे अब करेंगे, तो फिर मेरा तबीयत खराब हो गया और मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था। तो उस टाइम में तो हमसे ये पॉसिबल था ही नहीं, हम घर का काम नहीं कर पा रहे थे, तो हम ये एक्स्ट्रा प्रेस वगैरह हम कैसे करते। तो अभी पुच्चू तो चले गए हैं, उनका आज लेट हो गया, 7 बज चुका है, जबकि वो 6 बजे ही निकलते हैं, इसीलिए उनको ऑफिस से कॉल आ गया था, तो उन्हें जल्दी में जाना पड़ा, इसलिए अभी आप लोगों से अच्छे से बातें नहीं कर पाया। तो इसलिए उनके चेहरे पे अभी स्माइल भी नहीं था। फिर रात में जब वो आएंगे तो आप लोगों से हंसते हुए ही वो बातें करेंगे, तो आप लोगों से हम जरूर मिलवाएंगे उनको। तो अभी फ्रेंड्स फिलहाल हम ये जितना सारा कपड़ा है इसमें हम प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद प्रेस करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं। तो तब तक आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, क्योंकि हमें आज और भी कुछ आप लोगों से शेयर करना है। तो आप लोग देख लिए फ्रेंड्स कि हम सारे कपड़े में प्रेस कर लिए हैं, जितना सारा कपड़ा था, तो बहुत सारा कपड़ा था और उतना सारा कपड़ा में प्रेस करने में हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमें मन भी नहीं लग रहा था अकेले प्रेस करने में। तो इस वजह से हम सोचे क्यों ना हम हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग सुनते सुनते हम सारे कपड़े में प्रेस कर लेते हैं। तो सॉन्ग सुनते हुए हमें पता भी नहीं चला और हम उतना सारा कपड़ा प्रेस करके रख लिए, बट थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पता ही है अभी जस्ट मेरा फीवर उतरा हुआ था और अभी भी अंदर से वीकनेस बहुत लग रहा है, और उस पर हम उतना सारा कपड़ा में प्रेस किए हैं तो थोड़ा तो लगेगा ही थकान सा। तो एक काम तो हमारा अभी निपट चुका है, अब बाकी रहा घर का सारा काम, और आज बाल धो के नहाना है, पूजा पाठ करना है। तो अभी हम दूध भी नहीं लाए, क्योंकि पुच्चू जब जा रहे थे तो हम गए तो दुकान बंद था उस टाइम, दुकान 7:30-8 बजे तक खुलता है, तो हम उस टाइम जाएंगे तब फिर दूध ले आएंगे। अब शायद खुल चुका होगा, क्योंकि हमें प्रेस करते करते आधा पौने घंटा तो लग ही गया है, बट हम सोचे आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे दूध लाएंगे, फिर उसे बॉयल करके खीर बना लेंगे। तो हमें आप लोगों से कुछ शेयर करना था फ्रेंड्स अपने पुच्चू के बारे में, यानी मेरे हस्बैंड के बारे में। तो आप लोग तो इतने दिनों में देख ही चुके होंगे कि मेरे हस्बैंड मेरा कितना केयर करते हैं और हमें कितना प्यार करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, अगर हम जरा सा बीमार पड़ जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि रोने लगते हैं कभी कभी। तो इस वजह से हम सोचे क्यों ना हम आप लोगों से अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बातें शेयर करें जो आप लोगों को भी पसंद आएगा।
और हमारे बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम भी उनका बहुत केयर करते हैं और हमारे बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और हर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। तो हम ये ब्लॉग में इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ऐसे होंगे जिसका लाइफ अच्छा सा नहीं चल रहा होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच नोक झोंक चल रहा होगा, किसी का डाइवोर्स हो जाता है इस नोक झोंक की वजह से, तो कोई दोनों अलग रहने लगते हैं, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है मैरिज लाइफ में। तो मेरा ये चीज़ शेयर करने का यही मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोगों को इससे कुछ सीख मिले और आप लोग भी हमारे इस ब्लॉग को देख के अपने लाइफ में खुशहाली लाए। तो आप लोग इतने दिनों में तो देखते ही होंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे से कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना केयर करते हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे जब हम बीमार पड़े थे तो वो कितना कुछ कर रहे थे मेरे लिए। तो अभी पुच्चू तो है नहीं और हमें अकेले घर पे मन नहीं लगता है, अकेले हम रहते हैं, तो आप लोग ही हैं जिससे हम हर चीज़ शेयर करते हैं। आप लोग मेरे फैमिली के तरह हैं, तो हम आप लोगों से शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है और हम उससे अपनी हर एक सुख दुख जो भी बातें हैं वो शेयर करते हैं। तो इस वजह से जो भी हमारे बीच होती है, जो भी बातें होती है, जो हमारे लाइफ में गुजरती है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो हम सोचे क्यों ना हम अपने हस्बैंड के बारे में भी आप लोगों से कुछ बातें शेयर करें जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को हमारे लाइफ के बारे में हर चीज़ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आंटी आई हुई थी ऊपर वाली जो हम लोगों की रूम की ऑनर है, तो वो उनको कुछ बात करना था शायद हमसे, तो वही हमें बुला रही थी। तो हम बोले ठीक है आंटी, हम अभी आ रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं, आंटी से थोड़ा बातें कर लेते हैं क्योंकि वो वहाँ गेट के पास खड़ी है, और उसके बाद आप लोगों से हम फिर आगे का बात शेयर करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे अभी बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम हर चीज़ अपने हस्बैंड के बारे में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो हम अगर आपको अपने हस्बैंड के बारे में बताएं तो वो जैसे हैं आज के डेट में, क्या आपको किसी भी डेट में वैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारी लड़की का शादी आया है जिस शादी को हम अटेंड किए हैं और उसके लाइफ के बारे में हम बाद में जाने भी हैं। तो उससे हमें जितना तक पता चला है कि मेरे हस्बैंड जैसा लड़का किसी को नहीं मिल सकता है। मानते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे हस्बैंड में कमी नहीं है, मेरे हस्बैंड में भी कमी है, मेरे में भी कमी है, और मेरी भी यही फितरत है कि अगर हम पे कोई दिलो जान से भरोसा कर रहा है तो हम जान दे सकते हैं, लेकिन उनका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे हस्बैंड हम पे बहुत भरोसा करते हैं, ये हमको पता है। उन्हें अगर कोई आके कुछ भी बोल दे तो वो जब तक अपनी नज़र से नहीं देखेंगे तब तक वो कभी उनके बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। इतना हम 3 साल मेरे शादी का हो गया है और हम इन 3 सालों में अपने हस्बैंड को अच्छे से समझते हैं और वो भी मुझे अच्छे से समझते हैं। कहता है ना कि आज के डेट में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा किसी को, तो हम आपको यही कह सकते हैं आज के डेट में क्या किसी भी डेट में ऐसा लड़का नहीं मिल सकता है। मुझे जितना पता है, हो सकता है आप लोगों की नज़र में हो, बट हम जितना देखे हैं मेरी नज़र में आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है। हम हर लड़के को देखे हैं कि शादी के बाद वो अपनी बीवी पे इतना हुक्म जताता है, लेकिन मेरे हस्बैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी करते हैं मेरी कोई हरकत उन्हें बुरा नहीं लगता है। तो बस हम इसी बात से बहुत ही अपने आप को लकी मानते हैं कि भगवान मेरे लाइफ में जो हस्बैंड दिए हैं, भगवान सबको ऐसे ही हस्बैंड दे ताकि लाइफ जीने में आसानी हो। मेरे लाइफ में भी दुख सुख आता है, उतार चढ़ाव आ रहा है। हम ये नहीं आप लोगों से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं और हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल सा है। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम अपने नज़र से देखें, हम अपने तरह से देखें, तो हम इस दुनिया में सबसे अमीर लड़की हैं कि हमें ऐसा लड़का मिला है, हमें ऐसा हस्बैंड मिला है जो मेरे से इतना प्यार करता है, मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, हमें कोई रोक टोक नहीं करता है, हमें अपनी तरह से ज़िंदगी जीने देता है। मानते हैं कि पैसा भी लाइफ का एक पार्ट होता है, पैसे के बिना भी कोई नहीं रह सकता है, अपना पेट प्यार से नहीं भर सकता है, विश्वास से नहीं भर सकता है, उसके लिए तो पैसा चाहिए ही होता है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। आप बहुत बड़े बड़े घर में भी देखे होंगे कि उसके पास पैसा होता है, बंगला होता है, कार होता है, हर चीज़
चीज़ होता है उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, बट उसके लाइफ में खुशी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उन हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो प्यार नहीं होता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे अमीरी का, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का कि हम पैसे कमा लिए, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हर चीज़ है, लेकिन हमारे लाइफ में खुशी ही नहीं है। तो जब लाइफ में खुशी ही नहीं तो फिर ऐसा लाइफ जीने का क्या मतलब है। आप लोगों का क्या सोच है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरा जो सोच है, मेरा जो कहना है, तो यही कहना है कि हम इस दुनिया की बहुत ही अमीर लड़की हैं, इतनी अमीर कि उतना कोई पैसे कमा के भी अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है जो मुझे मिला है वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो हर किसी को नहीं मिल सकता है। पैसा तो हर कोई मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन जो मुझे मिला है वो अमीरी कोई और पैसे कमा के कभी नहीं बन सकता है। वो कितना भी पैसा कमा ले तो जो मेरे पास है वो कभी नहीं पा सकता है। जो मेरे हस्बैंड के लिए मेरे दिल में रहता है, बस हम वही बात आप लोगों से शेयर किए हैं आज। तो आप लोगों को आज पता चल ही गया होगा मेरे हस्बैंड का सच्चाई। तो बस आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं अपने लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, अपने लाइफ को खुशी खुशी जिए। पैसा तो है ही लाइफ में, पैसा के बिना तो नहीं ही होगा लाइफ, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है। ये फ्रेंड्स मेरे लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि पैसा 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 करते ही मतलब लाइफ को जीते हैं। अगर उसके हस्बैंड उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते तो वो उसकी लाइफ से ही चल जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अरे आपके लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है, आपके साथ जीना नहीं है। वो अपने मायके चले जाती है या दूसरों के साथ चले जाती है, डिवोर्स दे देती है। बहुत ऐसा रिश्ता हम देखे हैं कि पैसों की वजह से बहुत रिश्ता टूटा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो। तो उन लोगों के लिए हम ये बातें ज़रूर कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप इंसान को परखिए, पैसे को नहीं। इंसान को देखिए, इंसान को पहचानिए कि उस इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है। अरे इंसान अगर सही है आपके पास तो पैसे का क्या है। पैसे तो अपने शरीर से, अपने मेहनत से कमाया जाता है, अपने दिमाग से कमाया जाता है। वो तो सब वक्त पे होता है, किस्मत पे होता है। हो सकता है आज आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वो भगवान की मर्जी से चल रहा है। शायद आपकी किस्मत में ही इतना दिन बुरा वक्त है, तो उससे आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। कल के डेट में अगर आपके पास इंसान अच्छा है, आपके पति अच्छे हैं, तो कल के डेट में अगर वक्त आपका सही होगा तो ज़रूर आपके लाइफ में भी पैसे आएंगे, खुशी आएगी, बहुत कुछ आएगी। आपके हस्बैंड के पास भी बहुत सारा पैसा होगा। तो सिर्फ पैसे की वजह से रिश्ते ना तोड़ें, हम यही कहेंगे आप लोगों से। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कभी गाड़ी पे नाव होता है तो कभी नाव पे गाड़ी होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा गाड़ी पे ही नाव जा सकता है। नाव छोटा सा होता है, उस पे हम गाड़ी को कैसे चढ़ाएंगे। कभी भी ऐसा वक्त आता है कि आपको नदी के पार उस गाड़ी को करना होगा, तो आप तो नाव पे ही चढ़ा के गाड़ी को ले जाइएगा ना। तो वक्त वक्त पे बात होता है। अगर वक्त आपका आज सही है तो सब कुछ सही है। वक्त अगर आपका गड़बड़ चल रहा है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आएगा, उससे घबराइए नहीं। लेकिन अपने लाइफ को जैसे जी रहे हैं वैसे ही बरकरार जीते रहिए। हम जैसा बोले हैं, अगर आप लोग को हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग भी अपने लाइफ में मेरी ये बातें फॉलो करें, तो लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हमें जितना तक लगा, मेरे दिल में जो था, मेरा जो सोच था, हम वो बोले। आप लोगों का क्या सोच है, आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरा जो खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों से बोले। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत सारी बातें हम आप लोगों से कर लिए। आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये कितना अपने हस्बैंड का तारीफ़ कर रही है। बट आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये कोई तारीफ़, झूठा तारीफ़ नहीं है, ये रियलिटी है। जो भी है हम वही आप लोग को बताएं। मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर किसी लड़की को ऐसे ही हस्बैंड मिले जो उसका बहुत ही ज़्यादा केयर करे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करे और जो उसको अच्छे से समझे। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। कोई भी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने मायके को छोड़ के, अपने सारे रिलेटिव को छोड़ के एक लड़के के यहाँ आती है, और वो लड़का अगर अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो लड़की कहीं की नहीं रह जाती। क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ के उस लड़के के भरोसे ही आती है। अगर वो लड़का ही अच्छा उसे नहीं मिलेगा, उसे नहीं समझ पाएगा, तो फिर वो लड़की कहीं की नहीं रह जाएगी। तो इसलिए लड़के को
इस चीज़ को समझना चाहिए और लड़की को भी लड़कों को समझना चाहिए, अपने हस्बैंड को समझना चाहिए कि वो उसके लिए इतना कुछ करते हैं, दिन रात इतना मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, फिर उसको जो भी ज़रूरत होता है वो पूरा करते हैं, उसका हर एक सपना पूरा करते हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं, उसके लिए दिन रात खून पसीना एक करते हैं। तो एक लड़की को भी अपने हस्बैंड को समझना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, केयर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जो एक हस्बैंड वाइफ के लिए करते हैं वो एक वाइफ को हस्बैंड के लिए भी करना चाहिए। हम आप लोगों से जो भी शेयर किए हैं वो फैक्ट बातें थी, इस वजह से जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए तभी हम आप लोगों से शेयर किए हैं। अगर दिखावा होता तो हम उनके सामने भी आप लोगों से कभी भी कर सकते हैं। इतने दिनों से हम ब्लॉग डाल रहे थे बट हम कभी आप लोगों से शेयर नहीं किए। जब हम अभी बीमार पड़े हैं तो हमें तो पता ही है, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों से हम शेयर कर दें तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें पूरा पसीना पसीना आने लगा है क्योंकि अभी हम नहाए भी नहीं हैं और फीवर मेरा उतरा हुआ था। कल रात भी हल्का हल्का फीवर था, उतना ज़्यादा नहीं। और अभी हम इतना सारा कपड़ा में प्रेस किए तो थक गए बहुत ज़्यादा। और तभी हम बैठ के वहाँ शूट कर रहे थे। फिर जब आंटी बुलाई हम चले गए तो फिर लाइट ही चली गई। तो लाइट चली गई तो अभी हम चार्जर वाला बल्ब है लगा हुआ, तो उसी बल्ब के सामने हम खड़े होके हाथ में लेके शूट कर रहे हैं। तभी से हम ट्राइपॉड में लगा के शूट कर रहे थे तो हमें उतनी परेशानी नहीं हो रही थी। अभी हम हाथ में लेके शूट कर रहे हैं तो मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। तो अब इससे ज़्यादा हम अभी आप लोगों से बातें नहीं करेंगे। टाइम भी हो गया है, 9:30 बजने चला है। अब हम जा रहे हैं, दुकान भी खुल चुका होगा। दूध ले आते हैं, उसको बॉयल करके खीर चढ़ा देते हैं। तब तक इधर का थोड़ा छोटा मोटा काम हम निपटा लेंगे, फिर हमारा खीर भी बन के तैयार हो जाएगा। जब तक हम नहा धो के पूजा पाठ करेंगे तब तक में खीर ठंडा हो जाएगा। तो उसी टाइम आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम नहा धो के आ गए हैं। ये हमारे गार्डन में ही जो फूल रहता है वहीं से हम तोड़ के लाते हैं। आप लोगों को एक दिन दिखाए भी थे हम। और ये हम प्रसादी चढ़ा दिए हैं। जब हम दूध लाने गए थे तभी हम 2 पीस पेड़ा ले आए थे दुकान से और वही हम यहाँ पे चढ़ाए हैं। ये हमारा दिया जल रहा है। अभी जस्ट मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, तो हम सोचे हम फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए हम ग्रीन बिंदी और ये ग्रीन साड़ी हम पहने हुए हैं और कल मंडे है तो ये हम किए हुए ही रहेंगे। तो अभी मेरा खीर बन चुका है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखा दिए फ्रेंड्स कि मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और बाल मेरा बहुत ही ज़्यादा गीला है। अभी हम बाल में कॉम्ब नहीं किए हैं, सोचे पहले हम ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं, नहीं तो दिया हमारा बुझ जाता। और उसके बाद हम फिर जाएंगे, बाल में कॉम्ब करेंगे, फिर हम खाएंगे। ये देखिए हम पैर में आलता भी लगाए हैं और हाथ में हम ग्रीन कलर का नेल पॉलिश भी लगाएंगे। अभी ये हमारा चावल का खीर है, आप देख सकते हैं। तो इतना ही नहीं है और भी है, बस हम इतना अभी लेके बैठे हैं क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं एक बार में खाया जाता है। और पुच्चू के लिए भी हम रख दिए हैं थोड़ा, क्योंकि उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अपने लिए फलारी भी अगर साबूदाना बनाते हैं तो हम पुच्चू के लिए रख देते हैं पहले एक कटोरे में। तो पहला हम निकाल के पुच्चू के लिए ही रखे हुए हैं, उसके बाद हम लिए हैं खाने के लिए। तो अभी देखते हैं, इतना अगर खाया चले जाएगा तो और भी हम ले लेंगे। तो अभी हम इस खीर को फिनिश कर लेते हैं, तब तक मेरा बाल भी सूख जाएगा। उसके बाद हम बाल में कॉम्ब कर लेंगे, फिर ग्रीन कलर का नेल पॉलिश लगा लेंगे, फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि मॉर्निंग से हम 4 बजे से जगे हैं, तभी से एक बार भी हमें रेस्ट नहीं मिला है। काम पे काम हम किए जा रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और ज़्यादा काम करेंगे तो और भी ज़्यादा थकान हो जाएगी। और आज अरवा खाएंगे, शाम के बाद तो पानी भी नहीं पी पाएंगे। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा चला गया है, क्योंकि इसमें हम पुच्चू के बारे में सारा कुछ आप लोगों से शेयर किए हैं। तो इस ब्लॉग को हम मॉर्निंग से स्टार्ट किए थे जब पुच्चू ड्यूटी के लिए निकल रहे थे और हम लोग चाय पी रहे थे और अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो पुच्चू अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो आप लोग को हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा और हम जो पुच्चू के बारे में आप लोगों से शेयर किए हैं तो वो सारी बातें आप लोग को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ। और उस ब्लॉग में आप लोगों को पुच्चू से भी मिलवाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।